18वीं तरमीम के तहत सूबे की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। KP हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई, इमलाक तोड़ी गई। कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाहा अमल तय करेंगे। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी है। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा इस्लामाबाद में एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे बावर्दी पुलिस वालों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया, रेस्क्यू एहलकार भी पकड़ लिए। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामी की जानिब से तशद्दुद साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला के तौर पर जहां जाऊंगा मेरे साथ एहलकार और मशीनरी जाएगी। बलोचिस्तान बार काउंसिल का मुजवज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी आइन के बुनियादी खदोहाल हैं। बुनियादी खदोहाल के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अदालत करार दे कि मुजवज़ा तरमीम आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। बिल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत और अरकान पार्लिमान को बिल पेश करने से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। अवाम 25 सालों से अदालतों में खार हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो नेक नियति से इंसाफ का निज़ाम बेहतर करने के लिए सबके पास जा रहे हैं। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की महदूद तादाद है। तरमीम में जज का तैनाती का तरीक़ेकार होगा। मौजूदा तरीक़ेकार पर बहुत से सवालिया निशान हैं। मिसाक़ जमहूरियत पर तमाम जमातों के दस्तखत हैं। इस पर अमल दरामद होना चाहिए। सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेज पर पेशरफ्त हो रही है। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साज़ी जनवरी में की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक़ आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। चीन के साथ बिजली मनसूबों के कर्ज़ों की रीप्रोफाइलिंग पर मस्बत बातचीत हो रही है। कोशिशें मुआहिदे हो जाएँ। पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात में वुसअत। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 40 कंपनीज का वफ़द भी हमरा होगा। सऊदी वफ़द फंड फॉर डेवलपमेंट के तहत मनसूबों पर बातचीत करेगा। सऊदी अरब के साथ 30 माहिदे तय जल्द दस्तखत किए जाएंगे। ज़राअत, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और पेट्रोलियम समेत दीगर शोबे मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म कल सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाया देंगे। बिजली की पैदावार और ख़रीदारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम, आज़ादाना मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में मुतफ़िक़ा फैसला कर लिया गया। काबीना आज़ादाना सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील की मंजूरी की तौसीक करेगी। कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर किया जाएगा। बोर्ड में बिजली के शोबे में माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। बिजली के वाहिद खरीदार के हुकूमती किरदार को बतदरीज ख़त्म किया जाएगा। राइट साइजिंग के तहत हुकूमत के इकदाम जारी। वजारत तवानाई और वजारत आईबी वसाइल को जम करने का फैसला। सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। दोनों वजारतों के यकजा होने से पानी और बिजली के मनसूबों की तामीर में तेजी आएगी। उधर वजारत सेहत के मजीद 9 इदारे भी तहलील करने का असूली फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इदारों के इंतजाम और तहलील से 80% अखराजात कम होंगे। फैसलों की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अली शौकत के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। शहीद की कब्र पर हाज़री, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने डट कर शरपसंद अनासिर का मुकाबला किया। जान की परवाह ना करते हुए वतन से अपने अहद की पासदारी की। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पार्को 3 माह के लिए बंद। 4 साल बाद शट डाउन किया गया। रिफाइनरी के मुख्तलिफ शोबों की मुरम्मत की जाएगी। इससे कबल शट डाउन 2020 में हुआ था। रिफाइनरी इंतजामिया ने शट डाउन के दौरान तेल की सप्लाई बरकरार रखने के लिए वाफर ज़खायर रखा है। रिफाइनरी बंद होने से सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब से रियर एडमिरल अजहर महमूद की सरबराही में नेवल वॉर कॉलेज के वफ्द की मुलाकात। 118 रुकनी वफ्द में पाक बहरिया के अलावा 16 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल। मरियम नवाज ने खुद वफ्द को सीएम इनिशिएटिव के बारे में ब्रीफ किया। कहा, हम मस्बत तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, हमारी मंजिल खुशहाल पंजाब है। बलोचिस्तान बार काउंसिल का मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी आइन के बुनियादी खदोहाल हैं। बुनियादी खदोहाल के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अदालत करार दे कि मुजवज़ा तरमीम आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। बिल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत और अरकान पार्लिमान को बिल पेश करने से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। अवाम 25 सालों से अदालतों में खार हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो नेक नियति से इंसाफ का निज़ाम बेहतर करने के लिए सबके पास जा रहे हैं। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की महदूद तादाद है। तरमीम में जज का तैनाती का तरीक़ेकार होगा। मौजूदा तरीक़ेकार पर बहुत से सवालिया निशान हैं। मिसाक़ जमहूरियत पर तमाम जमातों के दस्तखत हैं। इस पर अमल दरामद होना चाहिए। सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेज पर पेशरफ्त हो रही है। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साज़ी जनवरी में की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक़ आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। चीन के साथ बिजली मनसूबों के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मस्बत बातचीत हो रही है। कोशिशें मुआहिदे हो जाएं। पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात में वुसअत। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 40 कंपनीज का वफ्द भी हमरा होगा। सऊदी वफ्द फंड फॉर डेवलपमेंट के तहत मंसूबों पर बातचीत करेगा। सऊदी अरब के साथ 30 माहिदे तय जल्द दस्तखत किए जाएंगे। ज़राअत, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और पेट्रोलियम समेत दीगर शोबे मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म कल सऊदी वफ्द के एजाज़ में शाया देंगे। और पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच का तीसरा रोज इंग्लिश टीम ने 450 का हिंसा अबूर कर लिया। जोए रूट और हैरी ब्रॉक की सेंचुरियां, बेन डिकेट 84, ओपनर जैक क्रॉली 78 और ओली पॉप बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल और नसीम शाह ने एक विकेट हासिल की।